अस्सलाम वालेकुम। 3 अक्टूबर 1941 का वाक़या है। जैकब एक जर्मन यहूदी था और दूसरी जंग अज़ीम के वक्त जब हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया तो जैकब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे भी एक नज़रबंदी कैंप में डाल दिया गया। जो नज़रबंदी कैंप था वहाँ पर शदीद डिप्रेशन था। रोज़ाना जर्मन फ़ौजी कोई ना कोई बंदे को सरेआम कत्ल करते और फिर उसकी लाश को कौवों, चीलों और कुत्तों के आगे डाल देते थे। और इतनी डिप्रेशन थी, इतनी टेंशन थी उस कैंप में कि हर टाइम ही हर कैदी को लगता था कि अब मेरा वक्त आने ही वाला है। तो तमाम जो कैदी थे उनका मोराल डाउन हो चुका था। तमाम के तमाम समझते थे कि जब भी दुनिया में एक भी जर्मन मौजूद है ये जेल का फाटक कभी नहीं खुलेगा। और उनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा ही टेंस थे। तो ऐसे हालात में ये जो जैकब था इसके दिल में ख़्याल आया कि अगर इसी तरह से ये हालात चलते रहे तो ये तो मौत से पहले मर जाएंगे। चुनांचे उसने कहा कि कोई ऐसी तजवीज़ की जाए, कोई ऐसी प्रपोज़ल की जाए कि इनको इस टेंशन से बाहर निकाला जाए, लेकिन किया कैसे जाए और कौन करे, ये उसने रात के वक्त सोचना शुरू कर दिया। उस रात जैकब सो ना सका। सुबह सूरज ने कैंप के फाटक पर दस्तक दी तो जैकब अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला कर चुका था। शाम नाज़ी फ़ौजियों ने कैदियों को कोठियों की तरफ धकेलना शुरू किया तो जैकब ने अपने एक साथी के कान में सरगोशी की, इत्तेहादी फ़ौजें हमारी मदद के लिए पहुंचने वाली हैं। साथी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जैकब ने उसे एक आंख मारी और उसी दबे दबे लहजे में कहा, मेरे पास एक रेडियो है, मैंने जर्मनों से छुपा कर रखा है। मैंने इस रेडियो पर रात को BBC सुना। जर्मनों को बेशुमार महाज़ों पर शिकस्त हो रही है। इत्तेहादी फ़ौजें तेज़ी से जर्मनी की तरफ बढ़ रही हैं। अब हमारी कैद चंद दिनों की बात है। जैकब की तरकीब कामयाब रही। उस रात ये ख़बर पूरे कैंप में फैल गई। हारे हुए यहूदियों में हौसला पैदा हो गया। दूसरे रोज़ देखने वालों ने हर कैदी की आंखों में एक रोशनी, एक उमंग देखी। उसके बाद जैकब का मामूल हो गया। वो अपनी कोठी से निकलता, मुंतज़िर यहूदियों के करीब आता और उन्हें इत्तेहादी फ़ौज की किसी न किसी झूठी फतह की खुशखबरी सुनाकर आगे निकल जाता और ये ख़बर थोड़ी ही देर में पूरे कैंप में फैल जाती। खुशी से कैदियों के चेहरे तमतमा उठते। जैकब का ये नुस्खा इस कदर कारगर साबित हुआ कि कैंप की ज़िंदगी ही बदल गई। ये मामला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर इंतज़ामिया को ख़बर हो गई। उन्होंने देखा कि कैदियों का मोराल बुलंद हो रहा है। वो पहले से कहीं ज़्यादा पुरउम्मीद, खुश और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया ने इस इत्मीनान की वजूहात मालूम करने के लिए कैंप में जासूस छोड़ दिए। जासूसों ने अगले रोज़ ही वजह मालूम कर ली। जैकब को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसकी कोठड़ी की तलाशी ली गई, लेकिन रेडियो ना मिला। तहकीकात शुरू हुई तो मालूम हुआ जैकब के कैदियों से झूठ बोल रहा था। वो उन्हें इत्तेहादियों की फतूहात और नाज़ी फ़ौज की शिकस्त की झूठी खबरें देते आ रहा था। कैंप के इंचार्ज ने जैकब को कैदियों के सामने फांसी दी और उसे कैंप में दफन कर दिया और उसकी कब्र पर जैकब दी लायर यानी कि जैकब झूठा का कतबा लगा दिया और कैंप में ऐलान कर दिया कि जैकब के पास कोई रेडियो नहीं था। उसकी सारी खबरें झूठी थीं, लेकिन यहूदियों ने जर्मनों की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल था अगर जैकब के पास रेडियो ना होता तो वो कैदियों के सामने इसका एतराफ़ करके अपनी जान बचा सकता था। जर्मनों ने उसे फांसी दी है तो उसकी बातों में लाजमी सच होगा। अब कुदरत का कमाल देखिए, जैकब की मौत के चंद ही दिनों बाद जर्मनों को शिकस्त हो गई। हिटलर ने खुदकुशी कर ली। इत्तेहादी फ़ौजें सरहदें ताराज करते हुए जर्मनी में दाखिल हो गईं। कैंप के फाटक खोल दिए गए। यहूदी कैदी आज़ाद हो गए। ये कैदी जब कैंप से निकले तो उनके पलुओं में जैकब की कब्र की मट्टी बंधी हुई थी और वो जैकब द लीडर ऑफ ट्रुथ
یعنی کہ سچ کا لیڈر جیکب کے نعرے لگا رہے تھے۔ جیکب کی قبر کی یہ مٹی آج بھی ان یہودی خاندانوں کے پاس محفوظ ہے۔ یہ چوتھی نسل ہے جو اس مٹی کی پوجا کر رہی ہے، جو جیکب کو دوسری جنگ عظیم کا ہیرو سمجھ رہی ہے۔ ان یہودیوں کی عقیدت سچی ہے۔ واقعی اگر جیکب یہودیوں کے ٹمٹماتے ہوئے حوصلے اور بجھتی ہوئی امیدوں کو اپنے خون کا ایندھن فراہم نہ کرتا تو ان یہودیوں میں سے ہزاروں لوگ ناامیدی، مایوسی اور ڈپریشن کے ہاتھوں تک مر جاتے اور ان کی داستان تک داستانوں کے ہجوم میں گم ہو جاتی۔ جیکب کی یہ کہانی، جیکب کی یہ ترکیب دنیا کو ایک سبق، ایک درس دے گئی ہے، اور وہ سبق ہے کہ جب کوئی قوم ڈی مورلائز ہونے لگے، اس کی امیدیں دم توڑنے لگیں اور اس کی بنیاد کو مایوسیاں چاٹنے لگیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں کہ دنیا کا کیا بنے گا، اس ملک کا کیا بنے گا، تو اس موقع پر آپ آس قائم کریں، امید قائم کریں، کیونکہ مشہور فرانسیسی دانشور کامیوں نے کہا تھا اگر امید نہ ہو تو ایک امید ایجاد کر لیں۔ If there is no hope, then invent a hope۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں مایوسی پھیلانے والے بڑھ گئے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس مریض کے سرہانے پر بیٹھا ہر تیماردار اس کے مرنے کی پیشن گوئی کر رہا ہو، وہ مریض کب تک زندہ رہے گا؟ ناظرین، یہ جو کہانی ہے جیکب دی لائر، یہ اس پہ فلم بھی بنائی گئی اور 1999 میں ہالی ووڈ میں ایک فلم بنی ہے۔ آپ اس فلم کو ضرور دیکھیں۔ آج کل جس طرح سے یہ وبا کا اور بیماری کا سلسلہ ہے اور جس طرح سے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، ہمیں ضرور جیکب دی لائر کی اس فلم سے اور آج کے اس سبق سے سبق سیکھنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اس وائرس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے اور یہ جنگ جیتنی ہے۔